भक्षक का ट्रेलर आ गया है और हम इसमें विस्तार से बात करेंगे क्योंकि मज़ा आने वाला है। पहले बात करते हैं कास्ट की। तो भक्षक मूवी के लीड रोल में हमें दिखेंगी भूमि पेडनेकर। ये कितनी अच्छी एक्ट्रेस है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये कई बार साबित कर चुकी है। बट ये जो थैंक यू फॉर कमिंग जैसी मूवी कर लेती है तो उनमें थोड़ा सा हक देती है, वो दिक्कत रहता है थोड़ा सा। बट बाकी ये मूवीज़ में काफ़ी कमाल कर चुकी है। इसी मूवी में इनको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे एक और महारथी कलाकार संजय मिश्रा जी। अब अगर इनके बारे में मुझे तुम्हें बताना पड़ गया तो फिर तो भाई लानत है भाई। और एक और महारथी कैरेक्टर है जिनसे ये भिड़ने जाएंगी, भूमि पेडनेकर भिड़ने जाएंगी, और वो है आदित्य श्रीवास्तव। तुम इन्हें सीआईडी ऑफिसर अभिजीत के नाम से भी जानते हो और ये भी वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स है, पता नहीं क्यों यूज नहीं करते इसको। और इसमें भूमि पेडनेकर के पति के रोल में नजर आएंगे हमें सूर्या शर्मा जी। अब तुमने अगर अनदेखी देखी है तो तुम इनको तो नहीं भूल सकते भाई, इतना पता है मुझे। अगर इसकी कहानी की बात करें तो भूमि पेडनेकर एक जर्नलिस्ट ऐसी है जिनको पता चलता है कि आदित्य श्रीवास्तव एक बहुत बड़ा पावरफुल एमएलए नेता एक ऐसा अनाथ आश्रम चला रहा है लड़कियों को लेकर के, जिसमें वो अनाथ आश्रम के नाम पे वो लड़कियों को बेचता है, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कह सकते हैं उसको, वो करता है और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। अब ये कितनी ब्रिलियंट लाइन स्टोरी है। और वो अकेली रहती है, अकेली पड़ जाती है क्योंकि ऑब्वियसली इतने पावरफुल पर्सन के साथ मिलने में, मतलब लड़ने में एक बहुत ही हाई रिस्क होता है। चाहे तुम जर्नलिस्ट हो ना हो, बट वो अपने काम को चुनती है, अपने काम को प्रायोरिटाइज करती है, अपने कर्म को प्रधानता देते हुए वो आगे बढ़ती है, जिसमें उनकी मदद करेंगे संजय मिश्रा जी। अब वो अपने परिवार के साथ कैसे जूझती है, अपने परिवार के साथ कैसे लड़ती है, ये कहानी इस मूवी में दिखाया जाएगा। और क्या वो अपने काम में उन लड़कियों को आज़ादी दिलाने में, उन्हें एक इंसान की ज़िंदगी गुजर बसर करने के लिए खड़ा करने में क्या वो मदद कर पाएंगी, ये तो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा। अब इसको प्रोड्यूस किया है शाहरुख खान साहब ने अपने रेड चिली एंटरटेनमेंट से, और नेटफ्लिक्स पे ये आने वाली है। मेरा मानना क्या है इसमें कि अगर तुम फेमिनिस्ट के लिए मूवी बना रहे हो, मतलब फेमिनिस्ट टाइप मूवी बना रहे हो, लड़कियों के उद्धार के लिए मूवी बना रहे हो, तो ऐसी मूवी बनानी चाहिए। ये मूवी लोगों को जागरूकता फैलाएगी, उन्हें बताएगी कि दुनिया में औरतों के साथ क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर कमिंग जैसी मूवी नहीं जिसमें तुम बहनचोद सेक्स करके प्रेग्नेंट हो जाओ या किसी और के बच्चे से तुमको वो बहुत बड़ा टेंशन लग रहा है, होता है, लेकिन वो तुम्हारी बकैती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा दर्दनाक घिनौनी चीज़ें होती है इस दुनिया में, और वो दिखाने का काम करो तो और मज़ा आए। हमारी मतलब दुर्भाग्यता है ये कि ये थिएटर्स में ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पाती है मूवी, और अगर होंगी भी तो ज़्यादा कमाई नहीं कर पाएंगी क्योंकि इंडियन ऑडियंस ऐसी मूवी थिएटर में देखना पसंद नहीं करती है, ये सच्चाई है। बट OTT प्लेटफॉर्म के आ जाने से अब ये चीज़ें हो गई है कि ऐसी मूवीज़, ऐसी एक्ट्रेसेस, ऐसे एक्टर्स जो कि बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, वो अपना एक चीज़ मतलब डाल सकते हैं दुनिया में, प्रभाव दे सकते हैं कि हाँ भाई ये होता है, इससे तुम सचेत होके रहो। भूमि पेडनेकर को ये समझना चाहिए कि अगर तुम्हें फीमेल ओरिएंटेड मूवी ही उठानी है जिसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई दोहराई की चीज़ नहीं है, तो तुम इस सब टॉपिक पे उठाओ जो कि एक इम्पैक्ट डाले सोसाइटी पे, जो आपके एज एन एक्टर, एज अ कैरेक्टर, एज अ प्रोफेशनल, जो बोलते हैं एक स्टार के रूप में आपको वो एकदम साबित करने का मौका दे कि आप क्या चीज़ हैं। ये सब मूवीज़ कुछ ऐसे कलाकार जिनके नाम भी हम नहीं जानते हैं उनको आगे बढ़ाने का एक मौका देती है, उनको अपने आप को साबित करने का एक मौका देती है कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ। अब आप आदित्य श्रीवास्तव को ही ले लीजिए कि वो इतने बड़े एक्टर हैं कि मतलब हर घर का बच्चा जानता है उनको, लेकिन आपने उनको कितनी मूवीज़ में काम करते हुए देखा है। उनकी एक्टिंग का रेंज कितना ज़्यादा है ये बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ CID से नहीं जाने जाते हैं। उनकी मूवी कल की, उसके बाद से बैंडिट क्वीन तुम देख सकते हो, तुम्हें पता चलेगा कि वो आदमी कितना इम्पैक्ट डाल सकता है। इस ट्रेलर की मुझे एक और ख़ास बात लगी कि इसमें कोई ऐसा हाई ओरिएंटेड चीज़ नहीं है। अगर वो जर्नलिस्ट है तो उसको भी स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि वो एक बार में ही गई है, उसका पूरा एम्पायर ख़त्म कर दिया है। उसकी जीवन में भी परेशानियाँ आ रही है, उसे भी बहुत चीज़ों का स्ट्रगल करना पड़ रहा है और बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है उसको भी। लेकिन अब वो इन सब से कैसे जूझ के निकल पाती है, ये भी एक बहुत तगड़ी चीज़ होगी। क्योंकि एक चीज़ होता है ना कि तुमने रियलिटी बेस्ड मूवी बनाई है,
तो तुम उन सारे छोटे छोटे डिटेल्स, उन सारे छोटे छोटे जो स्ट्रगल्स हैं उनको दिखाना चाहते हो कि भाई तुम्हें जो लगता है कि ये बहुत आसानी से हो गया है, ये नहीं होता है। वो लड़कियां क्या फील करती है, उनका क्या दर्द है, ये बंदी क्या फील कर रही है जो उनके लिए लड़ रही है। वो इस चीज़ में सिर्फ जान का खतरा नहीं होता, इस चीज़ का खतरा होता है कि उसकी इज्जत बचाने के चक्कर में अगर इसकी इज्जत चली गई तो, उनकी ज़िंदगी बचाने के चक्कर में इसकी ज़िंदगी चली गई तो, और या सबसे भयंकर क्या इसके बच्चों की ज़िंदगी चली गई तो। एक और चीज़ जो इस ट्रेलर के लास्ट में बोला जाता है कि क्या आप तभी जागेंगे जब आपके घर परिवार के साथ ऐसा हो। अगर ये बात हम समझ जाएं कि अगर हम किसी और के साथ भी हो रही दुर्घटना, किसी भी तरीके की चीज़ें को, अत्याचार को अगर रोकने में एक सहायता करते हैं, तो कल को वो चीज़ हमारे घर पे नहीं आएगी। क्योंकि अगर तुम्हारे घर तक तुम आने का उसको वेट करोगे तो हो सकता है कि कल कोई और भी वेट कर रहा हो कि अरे ये उसके साथ तो नहीं हो रहा। ये चीज़ों को समझना, ऐसे चीज़ों को पॉइंट आउट करना एक बहुत ही क्लेवर राइटिंग की चीज़ दर्शाता है। यहाँ भाई राइटर्स ने सोचा है, उसमें दिमाग डाला है। एक स्टार ओरिएंटेड फिल्म नहीं है ये, एक स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म है। एक स्टार ओरिएंटेड फिल्म में क्या होता है कि वो कैरेक्टर है जो कि लार्जर देन लाइफ है और वो सब कुछ कर सकता है। एक स्टोरी ओरिएंटेड फिल्म में ऐसा होता है कि कहानी हीरो है उस मूवी की, वो स्ट्रगल हीरो है, वो जो बातें हैं, जो मोमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे डिटेल्स है, वो स्ट्रगल है। वो सारे लोग जो उस मेन कैरेक्टर के साथ करे हैं वो सब हीरो है, जो उसके खिलाफ करे हैं वो सब विलन है। ये ग्रे लाइन, ये ग्रे शेड्स वाली मूवी नहीं होती है यार, एंटी हीरो एंटी क्लाइमैक्स। अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें दुख झेलना पड़ेगा। अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनों से लड़ना पड़ेगा। अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो तुम्हें दुनिया से लड़ना पड़ेगा। अब उस दुनिया में चाहे कितने भी ताकतवर इंसान हो। द सटलनेस एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस मूवी बहुत कमाल की है। मतलब हर एक कैरेक्टर, हर एक फ्रेम कुछ ऐसा नहीं कर रहा है कि भाई मैं दुनिया जला दूंगा, वो बस दुनिया को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। हर एक कैरेक्टर कुछ ऐसा नहीं है कि वो आग के गोले पे चलने के लिए तैयार है, बट वो सिस्टम को जलाने के लिए तैयार है। ये चीज़ें होती है और ये एक इम्पैक्ट छोड़ता है गहरे तरीके से। तो मैं नेटफ्लिक्स को भी इस बात पे दाद देना चाहूँगा कि भाई तुम इस लेवल की मूवीज़ लेके आ रहे हो, चाहे वो किलर सूप हो जिसमें तुमने थ्रिल दिया था और बहुत ही तगड़ा सस्पेंस दिया था, या ये मूवी जिसमें तुम्हें एक ऐसे बोल्ड टॉपिक को उठाया है जिसके बारे में आई थिंक बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। और ऐसी चीज़ें हो चुकी है, इस पर तो लिखा भी हुआ है कि इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट, बट ऐसी चीज़ें हो चुकी है, ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे अनाथालय के नाम पे लड़कों को, बच्चों को, बच्चियों को बेचा जा रहा है। तो भक्षक राम की ये मूवी बहुत जल्दी आएगी आपके सिनेमा घरों में तो नहीं, बल्कि आपके टीवी स्क्रीन पे, और ये 9 फरवरी को आने वाली है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ों के लिए। मुझे एक्साइटमेंट रहती है ऐसी मूवी के लिए जिसको स्टोरी ओरिएंटेड मूवी कह सकते हैं हम, कि वो एक कैरेक्टर ड्रिवन मूवी नहीं होती है, वो एक स्टार ड्रिवन मूवी नहीं होती है, वो एक स्टोरी ड्रिवन मूवी होती है कि भाई उसमें स्टोरी हीरो हो। देखने का मज़ा आता है, एक इम्पैक्ट लगता है, एक फील आती है कि अच्छा यार ये चीज़ें हैं और ये मुझे कुछ सिखा के गया। वो एक इंटरव्यू में नहीं बोल रहा है इरफान खान कि भाई मैं क्या देख के गया और उस 10 मिनट में मैंने क्या सीखा, ये बहुत बड़ी बात होती है। एज एन ऑडियंस ये हमारा काम भी है कि हम ये ऐसी मूवीज़ को ज़्यादातर सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही तरीके से किसी दोस्त के यहाँ भी देख सकते हो, या तुमको अपने 100 तरीके पता है, बट लोगों को दिखाना चाहिए, इस मूवी का वैल्यू होना चाहिए कि हाँ यार ये मूवी है जो दुनिया को पता लगनी चाहिए कि इतनी इम्पोर्टेंट मूवी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि ये यार ये फकअप ना हो, मतलब जो एक्टिंग लेवल्स और ये है उस सब के चीज़ में कुछ लास्ट में जाकर के फकअप ना करिए। तो ये बहुत होप है मुझे इस मूवी से, और मैं चाहता हूँ कि यार ये कमाल करे, नेटफ्लिक्स पे, दुनिया पे रिकॉग्निशन मिले इसको, क्योंकि ये ऐसा कैरेक्टर वाला मूवी है। तुम्हें कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और मज़ेदार ट्रेलर या मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।